केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड टॉपिक भी हमने पढ़ लिया बॉन्ड डिस्टेंस। तीसरा टॉपिक भी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक कैरेक्टर और फिर उसके बाद डायपोल मोमेंट और आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आयनिक कैरेक्टर या इसको हम पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं। आयनिक कैरेक्टर या इसको हम पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है। फिर इसके बाद कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.98 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 है। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.96 है। आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.56 है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 और ये भी 2.20 है। तो दोनों में पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों का पावर सेम है। तो जो बॉन्ड पेयर है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दरमियान पे आएगा। अब अगर यही हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा जिसके नज़दीक आ जाता है उसमें पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, जिससे दूर चल जाता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो जिसे आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे ऐसा आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है या पोलैरिटी डेवलप हो रही है। अगर यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, इसके नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04 है और हाइड्रोजन की 2.20 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका पावर ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसके नज़दीक आ जाता है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, पोलैरिटी डेवलप हुई है। किस वजह से? क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। इसी तरह हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो जो बॉन्ड पेयर हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर जब ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे क्या चीज़ डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब ऐसा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे, अनइक्वल distribution of
bonding electrons between two atoms is known as ionic character. तो ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आ रहे हैं, जो बॉन्ड पेयर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर या पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 1.7 या 1.8, बाद वक्त हम कहते हैं 1.8 से, अगर 1.8 से ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसमें, मोस्टली वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.8 से कम है तो आयनिक कैरेक्टर ऐसा ऐसा कम हो रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर अगर 0.5 से ज्यादा है तो पोलर है, उसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, और 0.5 से कम है तो नॉन पोलर है, फिर इसमें आयनिक कैरेक्टर यानी कम हो जाता है। फिर अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अगर बिल्कुल जीरो हो जाता है, जैसा यहाँ पे 2 दोनों को जब हम माइनस करते हैं जीरो हो जाता है, अगर बिल्कुल जीरो आ जाता है तो आयनिक कैरेक्टर बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर 100% हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल H और C के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 2.55 और ये 2.20 है, तो 5 3 है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0.35 है। ये 1.8 से कम है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, 0.5 से भी कम है, 0.3, तो ये तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, कार्बन के नजदीक है मगर ऑलमोस्ट ये सेंटर के नजदीक है, तो ये नॉन पोलर इन नेचर है। इसी तरह H और N के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3.04 और 2.20, अब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.84 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो आ गया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें आयनिक कैरेक्टर 0% है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें 100% है। अगर जीरो से ज्यादा हो रहा है, जब ये जीरो ज्यादा है 0.84, इसमें आयनिक कैरेक्टर है। ये आयनिक कैरेक्टर 1.8 से अगर ज्यादा होता तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता, आयनिक बॉन्ड बनता, मगर 0.84 जो है 1.8 से कम है। अब इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, फिर भी 0.5 से ज्यादा है, पोलरिटी इसमें ज्यादा है, और किसके नजदीक आ जाते हैं? नाइट्रोजन के करीब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.8 यानी 1.8 से ज्यादा हो जाता है, फिर जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीटली आउट हो जाता है। कहाँ पे जाता है? नाइट्रोजन के अंदर। तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, माइनस, और ये प्लस हो जाता है। ये कब हो? जब 1.8 से ज्यादा हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग अब नहीं है। फिर अगर 1.8 से कम है फिर भी इसमें क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है, मगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके नजदीक है? नाइट्रोजन के नजदीक है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डिफरेंस है 3.44 2.20, तो ये 4 2 1.24 है, तो ये 1.8 से कम है। आयनिक कैरेक्टर इसमें कम है। अगर 1.8 से ज्यादा होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन की तरफ, ये आयन नेगेटिव आयन होता है और ये पॉजिटिव आयन। मगर 1.8 से कम है, अभी भी हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर या पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये आयनिक कैरेक्टर अगर 0 है तो 0% आयनिक कैरेक्टर है, और अगर ये ऐसा ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, 1.8 से ज्यादा हो जाता है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे फिर 100% भी आयनिक कैरेक्टर हो जाता है। अगर 0 है तो 0 आयनिक कैरेक्टर, मगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर फिर 100% है। तो ये हो गया आयनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए, एक डायपोल मोमेंट और सेकंड जो है इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।